हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ भाई जाकिर सर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लासेस में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए थे और आज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे बेसिक का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और सभी चीज़ों को समझते हुए आप लोग क्या करें, तो चीज़ों को जो भी समझाएंगे उसको आप लिखें। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात कर ले तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको समझा दिए थे कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज होता है तो उस समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी जो अन्य दो कोण होता है वो दो अन्य कोण क्या होता है, तो वो दो अन्य कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। और आपको ये पता था कि समकोण त्रिभुज के या कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, इस समकोण त्रिभुज की नाम दे दें ए और अगर बात कर लें बी और सी, अगर ये समकोण त्रिभुज की बात कर लें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसका कोण बी समकोण है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोण बी का मान 90 डिग्री है। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ ए और सी क्या है, तो बोलेंगे कि यहाँ पे चूंकि कोण बी समकोण है, चूंकि कोण बी समकोण है और समकोण होने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री के बराबर है। और अगर हम पूछ दें कि चूंकि ए और सी क्या है, तो बोलेंगे कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, ए और सी न्यून कोण है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। और यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में कोण सी और कोण ए दोनों मिलकर के अगर बात करें, कोण ए और कोण सी मिलकर के बात करें, ये दोनों 90 डिग्री के योग के बराबर होगा। और अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी जो होगा यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये चीज हम पिछले क्लासेस में आपको सिखा चुके थे। अब थोड़ा सा आगे अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पे आज जो हम लोग ज्यादातर चर्चा करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा ही एक और समकोण त्रिभुज की बात कर लें, ऐसा ही एक और समकोण त्रिभुज अगर हम खींच लें, ऐसा ही एक और समकोण त्रिभुज अगर खींच लें, तो ध्यान दीजिएगा इस समकोण त्रिभुज की अगर बात कर ले, नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। तब यहाँ से अगर बात कर लें तो यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में कोण क्यू 90 डिग्री है, कोण क्यू 90 डिग्री है। और अगर बात कर ले यहाँ पे, तो ये जो खरी जो लाइन होती है, इस खरी लाइन को हम लोग लंब कहते हैं, ये आपको पता है। और ये जो पड़ी लाइन है, इस पड़ी लाइन को हम लोग आधार कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ा वाला लाइन जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और लेकिन अगर बात कर लें तो यहाँ से हम पूछेंगे PQ क्या हो गया, तो PQ लंब हो गया। लेकिन अगर बात कर ले QR क्या है, तो QR आधार हो गया। और उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ P से R क्या है, तो PR भुजा का नाम दे देंगे कर्ण। और ये जो लंब आधार कर्ण का मान है, ये कौन से न्यून कोण के लिए है, तो आप याद कीजिए पिछला क्लासेस में कि अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए कोण R के लिए लेके चलें, तो कोण R के लिए जो न्यून कोण होता है, ये कोण R जो न्यून कोण है, इसके सामने भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ से देख सकते हैं कि कोण R के सामने PQ लंब है, इसलिए ये जो आप लंब आधार कर्ण लिख रहे हैं, ये कोण R के लिए है। किसके लिए है? कोण R के लिए। इसका मतलब स्पष्ट एक बात यहाँ से अगले पेज में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ से एक बात स्पष्ट समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कोण को लेकर के बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास कीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो देखिए, इसका अगर नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C,
ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पर ये जो ए बी रेखा है और ये कोण बी समकोण है, ठीक है, तो अगर ये ए बी अगर रेखा 3 सेंटीमीटर है और बी सी अगर रेखा 4 सेंटीमीटर है और ये जो ए सी रेखा है ये 5 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम कोण सी के लिए बात कर लें, कोण सी के लिए बात कर लें, और अगर बात कर लें यहाँ पे कोण सी के बाद अगर कोण ए के लिए बात कर लें, कोण ए के लिए बात कर लें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोण सी हो या कोण ए हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक ए बी दिख रहा है और एक बी सी दिख रहा है भुजा, और जो तीसरी भुजा है वो ए सी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हालांकि ये कल हम पिछले क्लास में चर्चा किए हैं, ध्यान दीजिएगा। कोण अगर बात कर लें कोण ए के लिए, ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। कोण ए के लिए भी अगर भुजा की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन है, तो ए बी है, बी सी है और ए सी है। देख लीजिए, त्रिभुज का 3 भुजा, एक भुजा ए बी, एक भुजा ए सी और बी सी और एक भुजा ए सी, ए बी बी सी और ए सी है, 3 भुजा है। लेकिन कोण के लिए बात करें ना, तो कोण के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर पिछला वीडियो अगर आप देखें तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ रहा होगा कि कोण सी के लिए तीनों अलग अलग और कोण बी के लिए अलग, कोण ए के लिए क्यों अलग अलग यहाँ पे हम प्रयोग किए हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर बात कर लेते हैं कोण ए सी के लिए, तो देखिए कोण सी के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी ए बी जो है ना, ए बी का जो मान हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। हालांकि ए बी तो 3 है, 3 होगा। यहां भी अगर बात कर ले तो कोण ए के लिए ए बी 3 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ए बी है ना, सुनिए, जो ए बी है, ए बी को यहाँ पर क्या कहेंगे, ए बी को यहाँ पर कोण सी के सामने, इसलिए ए बी को लंब कहेंगे। और जो कोण सी के सामने वाला, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इसलिए कोण सी के सामने ए बी था, इसलिए ए बी क्या है, लंब। तो बी सी मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। और हम जो अब लंब है ना उसको हम P से डिनोट कर देंगे और आधार को B से डिनोट कर देंगे। अब जो AC देख रहे हैं ना, AC जो हो गया वो कर्ण का कर्ण रह जाएगा और कर्ण को आपको H लिखते हैं। ये सब पिछला क्लास में बताएं। अगर कोण A की बात कर ले तो कोण ये A रहा, कोण ये देखिए ध्यान से, कोण AE है और कोण A भी न्यून कोण है, इसलिए इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा। और यहाँ पर BC है ना, वो लंब का काम करेगा, BC जो है वो लंब का काम करेगा और ये साइड वाला रेखा आधार का काम करेगा और ये जो सबसे बड़ी रेखा है वो कर्ण का काम करेगा। और देखिए, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे समझ में आएगा, लेकिन ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में कब आएगा, इससे पहले 2 वीडियो और भी बनाया गया। हालांकि पहला वीडियो में जो सिर्फ महत्व बताया गया उसका कि क्यों जरूरी है त्रिकोणमिति। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा योगदान त्रिकोणमिति का होता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। बाकी इस चीज को समझना बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है, तो आप जाकर के इससे पहले एक वीडियो और है वो सबसे पहले आप देखें और उसके बाद इसको देखें, खूब मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज जो हम घेर रहे हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस चीज को यहां पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो चेंजिंग हुआ है। और ये जो चेंज हुआ है ना, ये किसके कारण चेंज हुआ है, तो ये किसके कारण चेंज हुआ है, तो अगर आप समझेंगे कि ये किसके कारण चेंज हो गया है, तो अगर आप ध्यान देखें ना तो ये न्यून कोण के कारण चेंज हुआ है। किसके कारण, न्यून कोण के कारण, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और बाकी जो भुजा बच जाता है वो आधार हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करें तो लीजिए एक समकोण त्रिभुज और ले लेते हैं और एक समकोण त्रिभुज लेकर के और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। और जितना इस चीज पे पकड़ बनाइएगा उतना ही आपको क्या होगा, बेहतर होगा। और ये लीजिए P, ये लीजिए Q और ये लीजिए R। और देखो ये कोण Q समकोण है, अर्थात कोण Q का मान
90 डिग्री है। और अगर हम बात कर लें तो कोण Q के सामने की बात कर लें तो कोण Q के सामने एक लाइन खींच देते हैं और कोण Q के सामने ये लाइन आप देखिए कौन है, PR, यानी समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इसलिए PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण। क्यों? क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। बोलिए ये बात क्लियर? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब चलिए यहां न्यून कोण की बात कर ले, तो अब इस न्यून कोण की बात कर ले, ये कोण R के लिए, इस न्यून कोण के लिए, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसलिए ये जो आपका हो जाएगा PQ, ये PQ किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ठीक, अब तुम खुद सोचो कि PR हो गया कर्ण, PQ हो गया लंब, तो बचा जो कौन बचा, तो आधार बचा। क्या बचा, आधार। तो आधार किसका काम करेगा, QR, QR किसका काम हो गया, आधार का हो गया। ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा सा और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लंब, आधार और कर्ण का मान लिखना होगा। और यहां से बेसिक से हम लोग सभी चीजों को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे और खूब एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और खूब मजा आएगा पढ़ने में। आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज में अगर आपको ध्यान दें तो इस समकोण त्रिभुज में A, B और C अगर बात कर ले तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मान है ये 4 है, ये मान 3 है और ये मान 5 है। और अगर हम यहाँ से पूछ दें कोण A के लिए और कोण AC के लिए, कोण A के लिए बात कर लें, किसके लिए, कोण A के लिए बात कर लें और इधर अगर बात कर लें कोण C के लिए, कोण C के लिए, तो बताइए कोण A के लिए और कोण C के लिए अगर बात कर लें तो कोण A की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोण A के लिए बात कर लें और कोण C के लिए बात कर लें तो कोण A के लिए हमको P का मान बताओ, B का मान बताओ, H का मान बताओ। C के लिए P का मान बताओ, B का मान बताओ और H का मान बताइए। तो अब आप ध्यान दीजिए, PBH जिनको दिक्कत है, P को बोलते हैं लंब, B को बोलते हैं आधार और H को बोलते हैं कर्ण। मतलब अब हम लंब, कर्ण, आधार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे बल्कि PBH बोलेंगे। और आपको समझना होगा कि PBH का मतलब क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार होता है, लंब, कर्ण, आधार होता है। PBH का मतलब क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार होता है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर देखिए कि कोण A की बात कर रहा है तो कोण A कहाँ है, तो कोण A की बात कर रहा है तो कोण A ऊपर है और कोण A ऊपर है तो इसके सामने वाला भुजा लंब अर्थात P हो जाएगा और P का मान कितना है, 4 है, इसलिए 4 हो गया। और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है तो H 5 रहेगा। और तुम खुद सोचो कि कर्ण बदलता नहीं है तो वो फिक्स रहेगा 5, चाहे कोण A की बात करें चाहे कोण C की बात करें। अगर कोण C की भी बात करेंगे तो ये बदलेगा नहीं, वो 5 का 5 ही रहेगा। ये वाला भुजा, ये कर्ण, क्योंकि ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण कभी बदलता नहीं है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। अब हम कोण A की बात कर रहे हैं तो कोण A की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, कोण A की बात करेंगे तो कोण A के लिए आप सामने वाला भुजा लंब होता है, तो सामने में कौन है, कोण A के सामने 4, तो इसलिए लंब हो गया। बाकी इधर बचा B तो ये आधार हो गया 3। अब चलिए कोण C की बात करें तो कोण C यहां पर है, कोण C यहां पर है और कोण C के सामने ये रहा 3, ये लंब का
का काम करेगा और यहाँ पर लंब हो गया 3। और बी की बात करें तो ये तो कर्ण 5 हो गया, तो बचा कौन 4, बी का मान हो गया 4। अब सबसे पहला बात यही चीज को अगर आप जो स्टूडेंट सही से पहचानना सीख गया तो क्वेश्चन में वो गलती करने का संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाता है और यहां से वो गलती नहीं करता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे कि अगर हम हम अगर आपको एक और समझाने का प्रयास कर दे तो बस इसको हमको बता दीजिए और हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, मतलब इसके बाद हम और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर ए बी सी, देखिए सभी लोग सही से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर देखो अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ए है, बी है, सी है और आपको पता है कि यहाँ पर कोण बी है जो समकोण है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो ये रहा 5 और ये रहा 12 और ये रहा 13। इसका मतलब जो यहाँ से मान जो दे दिया है ना, वो मान दे दिया है ए बी का मान 5, ठीक, सेंटीमीटर, चलो सीएम में ले लेते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलिए बीसी का जो मान दे दिया है ना वो 12 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं कि एसी का जो मान है ना वो 13 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, ए बी बी सी और एसी में ऐसा कौन सा मान है जिसमें अगर कोण सी की बात करें तो भी मान नहीं बदलेगा और अगर कोण बी की बात करें, सॉरी कोण ए की बात करें तो भी मान नहीं बदलेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। ए बी बी सी ए सी में, ए बी बी सी ए सी में ऐसा कौन सा मान है जो बदलेगा ही नहीं, चाहे कोण सी की चर्चा करे और चाहे कोण ए की चर्चा करे। मतलब कोण ए के भी लेके चलो और कोण सी को भी लेके अगर चलते हैं तो उसका मान बदलने वाला नहीं है, उसका मान नहीं बदलेगा। कोण ए की बात करें चाहे फिर कोण सी की बात करें। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर कोण ए की बात करें या फिर कोण सी की बात करें, ये जो एसी भुजा दिख रहा है ये मान नहीं बदलेगा। इसका कारण ये है कि एसी जो है भुजा वो कर्ण है, एसी भुजा क्या है, कर्ण है। एसी भुजा क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये जो भुजा देख रहे हैं ये समकोण के सामने वाली भुजा है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण कभी भी बदलती नहीं है, कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है। चलिए अब इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के लिए और कोण सी के लिए पी बी एच का मान हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए, पी बी एच का मान सीखेंगे लिखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगर हम बात कर लें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए अगर बात कर लें, कोण ए के लिए बात कर लें और अगर यहाँ पे बात कर लें कोण सी के लिए, कोण सी के लिए बात कर लें तो यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कोण ए के लिए बात कर लें तो जो P होगा वो कितना होगा, कोण पी बी एच का मान बता दीजिए। यहाँ पर भी P बी एच का मान बता दीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कोण ए की बात करें, कोण ए की बात करें तो कोण ए देखिए, कोण ए कहाँ है, ऊपर, और कोण ए के सामने वाली भुजा BC है, कोण ए के सामने वाली भुजा BC है। देखिए इसके सामने वाली भुजा ये रहा BC और ये BC किसका काम करेगा, तो लंब का काम करेगा। इसका मतलब BC इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि P का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है कोण ए के लिए। अब आपसे पूछेंगे कि कोण ए हो या कोण सी हो, ये 13 तो बदलने वाला है नहीं क्योंकि 13 कर्ण है, इसलिए AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चाहे कोण ए हो और चाहे कोण सी हो, AC इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कोण ए में BC 12 AC 13 तो 12 13 हो गया, तो यही तो बचा AB। AB किसका काम करेगा, AB काम करेगा आधार का, और ये कितना सेंटीमीटर का होगा,
5 सेंटीमीटर का होगा। अब अगर कोण सी के लिए अगर चलते हैं तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, कोण सी कहाँ है, कोण सी यहाँ रहा, और कोण सी के सामने वाली भुजा लंब, तो कोण सी ये रहा, और कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी है, यानी पी का मान ए बी हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ कर्ण ले करके बैठा है 13, तो ए बी 5 हो गया लंब, तो नीचे वाला मान बचा वो हो जाएगा आधार, और ये जो मान है आधार किसका मान है जल्दी से आप बताइए, तो BC है, और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए, अगर ये आपको बेसिक बात समझ में आई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इस चीज को भी आप इस चीज को याद रखिए कि जो न्यून कोण होता है, जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये पिछले क्लास में भी हम आपको चर्चा किए हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इस चीज को याद रखिएगा। और एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होती है, 2 न्यून कोण होती है, और यही कारण है कि 2 न्यून कोण होती है जिसके वजह से न्यून कोण के कारण आपका लंब और आधार बदलता है, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं बदलता है। और अब हम चलते हैं यहाँ के बाद, अब यहाँ से PBH हमको लिखने आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय पे और हम लोगों को मजा आएगा। अब देखिए, पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने एक प्रमेय दिए, उस प्रमेय के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हम लोग डायरेक्टली कोई चीज़ों को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरा A है, और ये B है, और ये C है, और यहाँ पे कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। चलिए, या फिर हम नाम हटा करके चलते हैं, अभी यहाँ पर नाम हटा करके चलते हैं, और यहाँ पर क्लियरली अगर बात कर लेते हैं तो इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर ले तो नीचे वाले को B बोलते हैं, बेस आधार, और ये जो वैल्यू है इसको हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। तो बताइए, खड़ा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, बड़ा लाइन को B बोलते हैं, और सबसे बड़ा लाइन को H बोलते हैं। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, B मतलब होता है बेस, और बेस मतलब होता है आधार, और H मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति आए पाइथागोरस, और पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने बताया, क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, और इधर से अगर आप लंब का स्क्वायर कर देते हैं, और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इन्होंने एक बात कहा कि अगर आप क्या करते हैं, तो लंब का स्क्वायर अर्थात P का स्क्वायर और B का स्क्वायर को आप क्या कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो वो H के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है। क्या कहा कि ये जो आप H देख रहे हैं, आप क्या करिए, तो P का वर्ग कीजिए, B का वर्ग कीजिए, और P और B के वर्ग करके जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद ये H का वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समझना है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हुआ कि जो H का जो स्क्वायर हो गया, वो H का स्क्वायर हो गया P का होल स्क्वायर और प्लस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से 2 चीज निकाल सकते हैं कि अगर हम P का होल स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं तो H का होल स्क्वायर पहले से बचा हुआ है, और ये B स्क्वायर प्लस से इधर कोची में आ जाएगा, B का होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम B का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं तो देखिए पहले से क्या है, तो H का होल स्क्वायर है, तो B स्क्वायर निकालना है, तो P को इधर भेज दीजिए, तो प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम चाहें, अगर यहाँ से हम चाहें
तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम HPB का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से हम H का मान निकाल लेंगे। तो बताओ, स्क्वायर इधर कोची में जाएगा, अंदर रूट में जाएगा और अंदर रूट हो जाएगा P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर हम P निकालते हैं तो P बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा अंदर रूट में, तो बताओ H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर बचा रह जाएगा, H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर। उसी प्रकार अगर यहाँ से हम B निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर उधर अंदर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा H का होल स्क्वायर और माइनस P का होल स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय ये याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र यहाँ पे होता है और कोई सवाल यहाँ से बनता है। जब पाइथागोरस प्रमेय आपको यूज करने के लिए बोलेंगे तो द माइंड में रखिएगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। लेकिन ज़्यादातर जो त्रिकोणमिति में यूज होगा वो हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे HPB का। और अब ध्यान दीजिए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से अब आपको ये 3 फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, P बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और B इक्वल टू याद रखिएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये तीनों पे चर्चा करेंगे कि अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय, तो हम जान गए कि किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, लेकिन किस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय जान गए कि H बराबर इतना होता है, P बराबर इतना होता है, B बराबर इतना होता है, लेकिन अगर वास्तव में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा तो हम किस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, तो यहाँ पे समझिए और समझने का प्रयास कीजिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। क्योंकि देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये 2-3 वीडियो ना बना करके बेसिक का डायरेक्टली हम आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आपको जहाँ जरूरत है वहाँ लेके चल जाएंगे। लेकिन उनसे होगा क्या कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यही कारण है कि मैथ उनका वीक हो जाता है। आप शुरू से क्लास करके देखिए और क्लास को ध्यान से आप समझिए और उसके बाद अपना कॉपी में उतारिए, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि हम आपको उतना अच्छे से आपको हम समझेंगे कि बच्चों को कहाँ कहाँ डाउट होता है, वो सभी चीज़ों को हम समझ करके आपको अच्छे से क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से मेरा मकसद है क्या करना कि HPB कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें, ध्यान दीजिए, ठीक। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज की बात कर लें और यहां पे दे देते हैं PQR, ठीक, PQR। और अब इस समकोण त्रिभुज में अगर बात कर लें, ये जो PQ है, ये PQ 3 सेंटीमीटर है और ये जो QR है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे हम पूछेंगे क्या PR आप निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा कि PQ का मान दिया हुआ है, P से Q की दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, Q से R की दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और अगर बात करें तो हमको निकालना क्या है, PR निकालना है। बताइए PR इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क।
तो अब बताइए कि पी आर निकलेगा कैसे। तो यहाँ कहेंगे कि जो पी आर है वो पी आर क्या है, तो पी आर कर्ण है, और कर्ण की बात करें तो यहाँ से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय का यूज कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। और यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात कर ले तो पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकालना है, और h बराबर हमको पता है अंडर रूट p का होल स्क्वायर जोड़ b का होल स्क्वायर। और आपसे हम पूछेंगे कि h कौन है, तो h पी आर है, तो इसलिए पी आर का मान भर देंगे। और p की बात करें तो p कौन है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। b कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। और आगे जब सोल्व करेंगे तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16 9 25, 16 9 25, इसलिए पी आर का जो मान हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। और ये किस चीज में है, तो सेंटीमीटर में है। तो बताइए पी आर का मान कितना आ गया, आप खुद बताइए। तो पी आर का जो मान आया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। पी आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आया। और किस प्रकार आया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे समझिए। देखिए किस प्रकार आया पी आर का मान। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें, चलिए देखिए ध्यान से, इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हटा देते हैं तो थोड़ा सा चलिए, या फिर अगला स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर आगे आप शांति से क्या करिए, देखिए समझिए, खूब मजा आएगा आपको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए अगर हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेकर के, और इस समकोण त्रिभुज में क्या कर लेते हैं, कोई भी एंगल को समकोण कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई जो एंगल, इसको नाम देते हैं क्यू पी आर। और यहाँ पे अगर बात कर लें, तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ दे देते हैं 13 सेंटीमीटर, और यहाँ दे देते हैं 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और हम आपसे क्यू आर पूछ देते हैं कि ये क्यू आर कैसे निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे समझिए, लिख देंगे चूंकि दिया हुआ है, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, तो P से Q, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर बात करें तो P से R दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, Q से R निकालना है। QR कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो QR निकालना है, Q से R निकालना है, और QR को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खड़ी लाइन है, इसलिए इसको P बोलते हैं। तो अभी हम बताए थे P निकालने के लिए, P कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से P निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए अगर P निकालना है तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और P इक्वल टू क्या होता है, तब P इक्वल टू होता है अंडर रूट H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर। और अगर बात करिए यहाँ बराबर है पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि P इक्वल टू होता है अंडर रूट H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर। देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे देखिए 2 बार बताए हैं। देखिए P इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या फिर इसके नीचे अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, बोले ना कि इसका बहुत ज़्यादा यूज करना है, यही सब का यूज करना है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत में पड़िएगा। चलिए अब हम लोगों को जो निकालना है उस पर हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए, तो P बराबर हो गया अंडर रूट H का होल स्क्वायर माइनस B। P कौन सा है, P QR है। P क्या है, QR, तो यहाँ लिख देंगे QR। ठीक है, H कितना है, तो H 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस B कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान देंगे तो QR इक्वल टू कितना हो गया, 13 का होल स्क्वायर 169, 13 का होल स्क्वायर 169, मतलब 13 गुना 13 169, 12 144, 169 में से 144 गया तो यहाँ पे कितना बच गया, तो 169 में से 144 गया तो 25 बच गया। और इसलिए QR जो आ गया वो QR आ गया 25 का वर्गमूल 5, और यहाँ सभी मान सेंटीमीटर में था, इसलिए जो QR आ गया वो QR कितना आ गया, तो आप बताइए QR का जो मान आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। QR का जो मान आ गया वो 5 सेंटीमीटर
आ गया। हम विश्वास करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो अभी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम आपको क्या सिखाएं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम आपको कर्ण निकालने के लिए सिखाएं। ठीक, कि कर्ण किस प्रकार निकलेंगे वो भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने के लिए सिखाएं। और यहाँ पर जो हम बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम किस चीज को सिखाए हैं, तो यहाँ पर हम आपको लंब निकालने के लिए सिखाएं कि किस प्रकार लंब निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके। अब जो हम कर्ण लंब सिखा दिए, तो अब जो हम अगला स्लाइड में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे वो हम आधार निकालने को सिखाएंगे। और यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए और देखिए, क्लास को खूब एंजॉय कीजिए और बहुत ही प्यारे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सभी चीज आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं, इसको ना थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं। चलिए यहाँ से, चलिए अब ठीक है, उतना जगह में आ भी जाएगा। चलिए अब यहाँ से कोई भी आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ए सी बी, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए और यहाँ पर ये दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 20 और यहाँ पर ले लेते हैं 29। ठीक, अब हमको BC चाहिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बनाने का तरीका पे आ जाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हो, क्योंकि BC निकालना हमको, BC आधार है, आधार निकालना है। तो दिया हुआ की बात कर लें तो AC दिया हुआ है 20 और AB की बात कर ले तो AB दिया हुआ है 29। निकालना क्या है, BC। अब देखिए BC किस प्रकार निकलेगा। तो BC की अगर बात कर लें, ठीक है, BC की अगर बात कर लें, BC की अगर बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, BC की अगर बात कर लें, थोड़ा सा और इधर, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए BC की बात कर ले तो ये BC मेरा आधार है। BC क्या है, आधार है। तो चलिए आधार किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ से आधार भी निकालेंगे तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बताइए अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे तो B बराबर होता है √H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर। चलिए B की बात कर लें तो B मेरा क्या है, BC है, इसलिए BC लिख देंगे। और H की बात करें तो 29 है, तो ये 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस P की बात करें तो P मेरा 20 है, तो 20 का होल। याद कीजिए, खरा लाइन को P और बड़ा लाइन को H, और सबसे जो बड़ा लाइन होता है उसको B बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, इस बात जानकारी होगी। चलिए अब यहाँ पे BC की अगर बात कर ले तो BC कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, 841 में से 400 गया तो 441 आया, और इसलिए जो BC का मान आ गया वो 21 हो जाएगा, क्योंकि 441 का जो वर्गमूल होता है वो 441 का जो वर्गमूल होता है वो 21 होता है। इसलिए यहाँ पर जो BC का जो मान आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ये जो BC का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये जो BC का मान आ जाएगा वो 21 आएगा। और यहाँ से हम आपको क्या कर दिए, तो तीनों मान, यानी हम आपको पाइथागोरस
प्रमेय यूज करने के लिए सिखाएं कि पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार यूज किया जाता है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करने के लिए सिखाएं, क्योंकि सबसे पहले जब प्रश्नावली का सवाल आएगा तो मेरे प्यारे भाइयों आपको पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना होगा, यूज करना आएगा, तो ही आप सवाल को बनाने में क्या होंगे, सही ढंग से बना पाएंगे सवाल को, नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे सही ढंग से। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नॉलेज दिए, और अब जो हम लोग जानेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को कुछ फार्मूले के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो ध्यान दो कि एक जो समकोण त्रिभुज की अगर बात कर लें तो यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण समकोण होता है, ये कोण समकोण होता है, और ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको P बोला जाता है, और बड़ा वाला लाइन को B बोला जाता है, और सबसे बड़ा वाला लाइन को H बोला जाता है। और याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। और चलिए हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होती है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। तो याद रखिएगा एक साइन होता है, ठीक है, एक साइन होता है जिसको हम शॉर्ट में SIN से लिखते हैं। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कोसाइन होता है, जिसको बोलने में दिक्कत होता था तो हम इसको कॉस बोलते हैं। तीसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो टैनजेंट होती है, जिसको हम लोग टैन बोलते हैं। चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोटैंजेंट होती है, कोटैंजेंट होती है, कोटैंजेंट होती है, जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं। और जो पांचवा है वो सेक एंत होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में सेक बोलते हैं। और जो 6 नंबर है वो कोसेक एंत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। और कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो साइन होता है। कॉस का संक्षिप्त रूप कॉसाइन होता है। टैन का टैंजेंट, कॉट का कोटैंजेंट, सेक का सेकेंट, कोसेक का कोसेकेंट। और कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इधर वाला देगा तो आंसर इधर वाला पूछेगा, और इधर वाला देगा तो इधर पूछेगा। जैसे एक सवाल की अगर बात कर ले तो सवाल ऐसे रहेगा, और आप ध्यान से समझिएगा। जो सवाल रहेगा ऐसे रहेगा, बताइए कि साइन का संक्षिप्त रूप होगा, साइन का संक्षिप्त रूप होगा, साइन का संक्षिप्त रूप होगा। और ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऑप्शन ए में है कोसाइन, टैंजेंट, और इधर से SINE साइन, और डी में नन। तो आप जल्दी से बताइए किसका पूछा है, साइन का पूछा है, और साइन का होता है, देख लीजिए साइन, इसलिए सही जवाब होगा साइन। और यहाँ पर आपको इस प्रकार कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यहाँ से क्या पता चला, तो यहाँ से ये पता चला कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है वो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन होती है। तो एक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब चलिए थोड़ा सा आगे अगर चर्चा करते हैं तो अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ से बस थोड़ा सा आप आ जाइए, इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ यहाँ पे आइए और समझिए। और यहाँ पे अगर बात कर लें
चलिए अब यहाँ पे बात कर लें तो देख लीजिए, ये जो इसको बोलते हैं तो आपको दिमाग में बस गया होगा कि ये रहा P और ये रहा B और ये रहा H और ये रहा समकोण त्रिभुज। और समकोण मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण न्यून कोण है। कैसा कोण है, न्यून कोण है। चलिए अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जब आपसे साइन जो अपोजिट होता है, ठीक है, कोसेक का, और कॉस अपोजिट होता है सेक का, और जो टैन अपोजिट होता है कॉट का। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से बात करते हैं साइन थीटा की तो यहां से बात करना होगा कोसेक थीटा। यहां अगर बात करते हैं कॉस थीटा की तो यहां होगा सेक थीटा। यहां अगर बात करते हैं टैन थीटा की तो यहां बात होगा कॉट थीटा का। और ध्यान से देखिए, जो होता है वो साइन थीटा होता है P बटे H, P बटे H, तो यहाँ कोसेक थीटा होता है H बटे P, H बटे P। कॉस थीटा होता है B बटे H, तो सेक थीटा होता है H बटे B। टैन थीटा होता है P बटे B, तो कॉट थीटा होता है B बटे P। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फॉर्मूला को याद कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये बिना याद किए हुए काम चलने वाला नहीं है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अब बहुत लोग इसको कहते हैं कि आप ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे बहुत लोग सिखाते हैं। चलिए हम भी आपको थोड़ा बताते, लेकिन कोई फायदा नहीं है सब। पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, और जो नीचे में है वो लिखे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से देखिए, समझिए, यहाँ से क्या होगा कि जब आप P और H को लेकर के चलेंगे तो इससे साइन बन जाएगा। देखिए साइन थीटा P बटे H, इसी का अपोजिट कर दीजिएगा तो कोसेक बन जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, बीच वाला वैल्यू की बात कर ले, B बटे H की बात कर ले, तो ये B बटे H से तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो B बटे H से कॉस बन जाएगा। और जब इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो सेक बनेगा। और अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू को अगर आप लेके चल गए, P बटे B को लेकर के चल गए, तो P बटे B आपको क्या बना देगा, टैन बना देगा। और टैन का अपोजिट कर दीजिएगा तो कॉट बन जाएगा। तो ऐसे नहीं, आप बहुत भारी चीज़ तो है नहीं कि बहुत मुश्किल होगा। अरे याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। बस माइंड में सेट रखिए कि साइन किसके साथ जाता है, कोसेक के साथ, कॉस किसके साथ, सेक के साथ, और टैन किसके साथ, कॉट के साथ। तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद जो अगले क्लास जो हम बताएंगे, यहीं से आपको यही सब फॉर्मूला को यूज करके बहुत सारी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। हम बेसिक लेवल से आपको प्रश्नावली के सवाल को बनाना शुरू करवाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा लिया जाएगा और वहाँ से बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आराम आराम से बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और बेसिक बातों को पढ़ते हुए चलेंगे और सभी सवालों को खूब अच्छे से सोल्व करेंगे। और मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो आपको नॉलेज के लिए पढ़ाना होगा। और जब नॉलेज होगा तो आपका रिजल्ट में बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो सबसे पहले आप नॉलेज गेन कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन को भी खूब मन लगा करके करेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे और अभी आपको एंजॉय आने आएगा। और खूब हम लोग मिलजुल करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
हम सिखाएंगे, आप लोग सीखेंगे और घर पे वही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में जा करके बैठ करके अच्छे से सही सही सवालों को ढंग से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज क्या कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर कीजिए वीडियोज को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर नए वीडियोज के साथ मिलते हैं और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे।